जय माता दी दोस्तों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूज़फुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज महाअष्टमी का दिन है, नवरात्रि का 8वां दिन यानी महाअष्टमी का दिन है और आज मैं आपके साथ कन्याओं के पूजन का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ-सफाई करके हवन की तैयारी की। आप भी जानते हैं कन्याओं के पूजन से पहले हवन किया जाता है और माँ के मंत्रों से हमने एक छोटा-सा हवन किया। बच्चों का एग्ज़ाम था तो जल्दी-जल्दी एक छोटा-सा हवन किया। खुद से भी कर लेते हैं हवन, तो ये हमने सुबह किया और हमारे घर में शाम को माता की कढ़ाई होती है, तो माता के भोग के लिए और कन्याओं के पूजन के लिए मैंने भोग तैयार किया। तो पहले पूरी बनाई और फिर जो भोजन सामग्री है वो मैंने तैयार की। तो इस तरह से मैंने लगभग मतलब कि भोजन तैयार कर लिया है और कन्याओं के पूजन के लिए भी लगभग तैयारी हो चुकी है। मैं आसन लगा चुकी हूँ और माताओं के पैर धोने के लिए भी मैंने थाली भी तैयार कर ली है। कन्याएं आ चुकी हैं और अब मैं एक कपड़ा लेकर माताओं के पैर धोकर उनका अपने घर में स्वागत करूँगी और मतलब पैर धोते धोते मैं माता का एक भजन गाऊंगी। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब मैया मेरे घर आएगी, चंदन चौकी सजाऊं माँ का आसन लगाऊं, चंदन चौकी सजाऊं माँ का आसन लगाऊं, मैं तो माँ को उस पे बिठाऊंगी जब मैया मेरे घर आएगी। इस तरह से दोस्तों मैं साथ के साथ भजन भी गुनगुनाती रही और अपनी कन्याओं के पैर धोकर आसन पर बिठाती चली गई। अक्षत पुष्प आदि से तिलक करके और इनकी आरती उतारूंगी। दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन होता है और सभी के दिलों में बड़ा खुशी का भाव होता है कि 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन हम अपनी माता रूप कन्याओं का पूजन करें, उनको भोग अर्पित करें। तो इस तरह से मैं अपनी इन माताओं को तिलक लगाकर उनकी आरती उतार कर उनका पूजन करूँगी। दोस्तों, छोटी सी कन्या बड़े वाली कन्याओं को देखकर ये भी सिर पे हाथ रख के तिलक लगवा रही है। बड़ी प्यारी लग रही है। ये कलची बंदर होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों की पूजा करते हुए और उनको भोग अर्पित करते हुए।
अपनी छोटी-छोटी कन्याओं को भोजन परोसूँगी। मैंने भोजन में हलवा, खीर, पूरी और काले चने का भोग बनाया है। तो छोटी-छोटी कन्याओं को भोजन परोसने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से मैंने भोजन परोसा। ये वाली जो छोटी-सी कन्या है, खुद से नहीं खा पाएगी, तो इसको खिलाने के लिए मैंने अपनी बेटी को बोला है और वो बैठ गई है इसको खिलाने के लिए। तो मैं खुद से अपने हाथ से भी थोड़ा-थोड़ा इनको खिलाऊँगी। बिल्कुल माता का रूप हैं ये छोटी-छोटी कन्याएँ। तो कन्याओं को अपने हाथ से खिलाने से खुशी भी मिलती है और घर में बरकत भी आती है, तो अपने हाथ से भी ज़रूर खिलाना चाहिए। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी बच्चियाँ जब भोजन अपना खा लेंगी, तो इनके खाने के बाद अब मैं बैठ चुकी हूँ, अपनी झोली को मतलब आगे करके। अब ये अक्षत और पुष्प मेरे ऊपर डालती जाएँगी, मैं इनसे आशीर्वाद लूँगी। ये जो अक्षत और पुष्प अपनी झोली में आते हैं, इनको अपने घर में रखना चाहिए। ये माता का आशीर्वाद स्वरूप होती हैं, इससे घर में खुशी और बरकत दोनों आती हैं। तो इस तरह से जो बिल्कुल ही छोटी हैं, इनसे मैं ज़बरदस्ती ही करवा रही हूँ, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रखना है, तो खुद से भी बहुत ही अच्छा लगता है। खुशी का माहौल है और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जब छोटे-छोटे बच्चे हों तो उनका नाचने का बड़ा मन करता है, तो हमने पहले वाला वही भजन गाया। फूलों से अंगना सजाऊँगी जब मैया मेरे घर आएगी। चंदन चौकी सजाऊँ माँ का आसन लगाऊँ, चंदन चौकी सजाऊँ माँ का आसन लगाऊँ। मैं तो माँ को उस पे बिठाऊँगी जब मैया मेरे घर आएगी। मैं तो माँ को उस पे बिठाऊँगी। आरती करने के बाद हमने अपनी इन छोटी-छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भेंट किया, थोड़ा प्रसाद। तो इस तरह से मैंने अपनी इन छोटी-छोटी कन्याओं को प्रसाद देने के बाद और उनकी विदाई की, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी आ चुके थे और थोड़ी हड़बड़ी सी हो गई थी, मुझे भी मंदिर में जाना था। लेकिन दोस्तों इस हड़बड़ाहट में मैं अपनी इन कन्याओं को चुनरी उड़ाना भूल गई, लेकिन मैंने बाद में फिर इनको उड़ा दिया और फिर मैं मंदिर में गई। तो मंदिर में जाकर मैंने अपने भोले बाबा की पूजा की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर त्रिकुंड बनाया। दोस्तों इस त्रिकुंड का मतलब होता है पार्थिव शिवलिंग बनाना। और फिर मैंने बेलपत्र चढ़ाकर अपने भोले बाबा की और अपनी माता की आरती पूजा आराधना करके वहाँ पे पूजा संपन्न की। तो दोस्तों मुझे बताना कि मेरा ये कन्या पूजन कैसा था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए जय माँ, जय दुर्गा, जय माँ भवानी। और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी दोस्त।